हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। टिल चैप्टर नंबर 4 वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, Gauss law and its applications, electric potential and electric capacitance. In chapter 3 we have studied electric current and electric circuits. In electric circuits we have discussed potentiometer, meter bridge, etc. In chapter 4 there was Biot-Savart's law, Ampere's law, galvanometer, cyclotron. All we have studied till chapter 4. Now in this lecture we will study magnetism, about the natural magnets found in the earth or artificial magnets that the human beings made for their purposeful work. Okay, so first of all write down the heading, chapter number 5, magnetism. Okay, and first write its definition. A magnet is a material that has both attractive and directive property. Write down. A magnet is a material having both attractive and directive property. Okay, so there are two keywords in this definition, attractive and directive. What does it mean? Attractive, it means that if you place a magnet and iron piece, nickel piece, cobalt piece, iron fillings, if we come closer to that magnet, then these will get attracted towards this magnet, and this is its attractive property. It attracts the pieces of iron, cobalt, nickel, etc. or the directive property. If we freely suspend a bar magnet, then it automatically align itself into north to south direction, geographic north to south direction. Compass, we know the compass, अगर compass की needle आपने देखी हो ऑटोमेटिकली किस डायरेक्शन में होती है, नॉर्थ टू साउथ. तो ये इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है. किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाएगा तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाके वो अपने आप स्टेबल हो जाएगी, और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कि वो आयरन को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, और एक दूसरी मैग्नेट को जिसके पास में रखी जा रही है उसको तो अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों ही रिप्रेजेंट कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट. इफ नॉर्थ पोल कम्स नियर द नॉर्थ पोल देन इट विल गेट रिपल्स्ड, एंड इफ नॉर्थ पोल is come closer to the south pole then there will be attraction. Opposite pole attracts and the same pole repels. Okay, ये चीज हम जानते हैं. तो ये हमने सीख लिया इसके अंदर कि अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है. उतार लीजिए. ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका नाम जो है मैग्नेट क्यों हमने रखा, मैग्नेट क्यों इसको बोला जाता है. तो देखो बच्चों, सेकंड पॉइंट लिखो. First this was discovered by discovered by Greek people
discovered by Greek people. Okay, and found at the place named Magnesia. तो सबसे पहले ये ग्रीक जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले इस टाइप के मटेरियल को, और ये मिला था जिस जगह पे, उस जगह का नाम था मैग्नीशिया। ओके, इसलिए इसका नाम रखा गया मैग्नेट। ठीक है, तो ये आप उतार दीजिए, ये सिर्फ आपके एक नॉलेज के लिए है। एग्जाम में बेसिक ऐसा हिस्ट्री पे ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, और किस टाइप के मटेरियल्स में ये चीज उन्हें देखने को मिली थी, तो देखो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं इन, या फिर आप लिख सकते हैं लोडेस्टोन मैग्नेटाइट, लोडेस्टोन और मैग्नेटाइट और ब्लैक आयरन ऑक्साइड क्या बोलते हैं हम, Fe3O4 लिख लीजिए, मैग्नेटाइट Fe3O4 had the property of attracting small pieces of iron, तो ये हो गई इसकी बेसिक हिस्ट्री। मैग्नेट जिसके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो, अट्रैक्टिव का मतलब आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो ऑटोमेटिकली ज्योग्राफिक नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में स्टे करे। और सबसे पहले डिस्कवर किया था ग्रीक पीपल ने इसको। ठीक है, फाउंड, ये किस जगह पे मिली थी, मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशिया नाम की जगह पे मिली थी। लोडेस्टोन मैग्नेटाइट और ब्लैक आयरन ऑक्साइड, जिसको Fe3O4 भी हम बोलते हैं, Fe3O4, इन्होंने सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी शो की थी कि आयरन के स्मॉल पीसेस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक हिस्ट्री है, उतार लीजिए। उतार लिया होगा आपने, अदरवाइज आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पॉज करके उतार सकते हैं। मैं मिटा रहा हूं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। तो देखो बच्चों, जो नेक्स्ट चीज है वो हम देखते हैं कि किस किस टाइप के मैग्नेट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमें जो देखने को मिलते हैं वो नेचुरल मैग्नेट्स और
आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डिजाइन करते हैं। तो लिखिए इसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग लगाइए नेक्स्ट आप, और उसके अंदर लिखिए नेचुरल मैग्नेट्स सिंपल सा लिख दीजिए, फाउंड नेचुरली इन अर्थ। ठीक है, नेचुरली इन अर्थ। जो भी हमने भी एग्जांपल देखे थे, मैग्नेटाइट, लोडेस्टोन, ब्लैक आयरन ऑक्साइड, ये सब नेचुरल मैग्नेट्स के एग्जांपल थे जो नेचुरली हमें अर्थ के अंदर मिलती है। ठीक है ना, तो इसके एग्जांपल आप लिख सकते थे जो भी अपन ने देखे। ठीक है, तो ये हमने देखे थे लोडेस्टोन, मैग्नेटाइट एक्सेट्रा। फिर देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हम हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, these magnets are designed as per our requirement। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के अंदर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, that natural magnets are not strong enough, natural magnets are doesn't have strong magnetism and its size and shape are also inconvenient in some situations, so क्या लिखेंगे, सो मैग्नेटिक materials are assembled as per our requirement फॉर्म आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाते हैं। तो इनकी साइज और शेप हमारे लिए कंफर्टेबल होगी, इनकी साइज और शेप जो भी होगी वो हमारे लिए कंफर्टेबल होगी,
हम उसके मैग्नेटिज्म को कम या ज्यादा कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के मैग्नेटिज्म को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कन्वीनियंट होगी, ठीक है ना। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसको अपने आप डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए बेसिक मटेरियल्स, ये तो रॉ मटेरियल्स की जिस फॉर्म में मिले हमने यूज कर लिए, जो भी मैग्नेटिज्म शो करे थे। अब जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होंगे वो बनेंगे तो इन्हीं से, इन्हीं के जो पार्टिकल्स होंगे, लोडेस्टोन, मैग्नेटाइट, ब्लैक और आयरन ऑक्साइड, बनेंगे तो इन्हीं से ही, पर साइज और शेप हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। कितना मैग्नेटिज्म उसके अंदर होना चाहिए वो भी हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाते हैं। उतार लीजिए, फिर हम उसके एग्जांपल्स लिखते हैं। ठीक है, तो उतार लिया होगा आपने, रब कर देते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हम देखते हैं एग्जांपल्स किसके, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट बार मैग्नेट, जो कि आपने काफी देखी भी होगी। बार मैग्नेट अपनी बुक्स में भी देखा होगा, इस तरीके से होगी बार मैग्नेट, नॉर्थ एंड, ठीक है, ये साउथ। तो ये बार मैग्नेट तो हम यूज करते ही हैं। फिर मैग्नेटिक नीडल देखी होगी आपने, वो भी आर्टिफिशियल मैग्नेट है। कंपास के अंदर देखी होगी मैग्नेटिक नीडल, ये कहाँ देखी है आपने, कहाँ देखी है बताइए, कैसी होती है दिखने में, ऐसे बनाते हैं इसको, नॉर्थ साउथ, इस तरीके से मैग्नेटिक नीडल को हम बनाते हैं। थोड़ी बड़ी बनाई है मैंने, थोड़ी पतली होती है, इतनी बड़ी नहीं होती। ये कहाँ पे दिखती है हमें, कंपास में, कंपास में यूज करते हैं इसको मैग्नेटिक नीडल, ये भी देखा होगा आपने। नेक्स्ट जो है हॉर्स शू मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के टाइप हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल किसके हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के, हॉर्स शू मैग्नेट, ये किस टाइप की होती है, यू टाइप की है ना, ऐसी देखी होगी आपने। ये हॉर्स शू मैग्नेट, इस टाइप से, ठीक है। ये भी आपने देखी होगी हॉर्स शू मैग्नेट यूज करते हैं। और एक और एग्जांपल जो आपको देखने को मिल सकता है, बॉल एंडेड, हालांकि ये सब थ्योरेटिकल है, हम वैसे ही डिस्कस कर रहे हैं, इतना यूज में नहीं आएंगी ये चीजें। हम तो बार मैग्नेट के ऊपर मैक्सिमम डिस्कशन करेंगे। बॉल एंडेड मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट किस टाइप की दिखेगी आपको, ये दिखेगी इस तरीके से, ठीक है। और एंड्स पे दो सर्कुलर बॉल्स लग रही होगी मेटल की, ठीक है। बॉल एंडेड इस तरीके से दिखेगी आपको, नॉर्थ साउथ। तो ये डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के, जो एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम बना सकते हैं। तो उतार दीजिए डायग्राम। आज तो वैसे भी हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। फटाफट 20 मिनट्स और हैं लेक्चर के, तो हम इसकी मेन प्रॉपर्टीज तो आज ही डिस्कस कर लेते हैं। तो उतार लीजिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, क्या क्या इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। फटाफट इसको फिनिश करते हैं हम। पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मिटा रहा हूं मैं, ओके।
देखो ये भी मिटा देता हूँ, उतार लिया होगा आपने हेडिंग तो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हेडिंग डालिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। हेडिंग डालिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट्स की बेसिक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट आप लिख लीजिए अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे इसके अंदर? अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट पोल्स, ठीक है ना। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? इट अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ये तो इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा लिख लीजिए अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट पोल्स। ये जो पोल्स होंगे इसके नॉर्थ और साउथ के, उन पर मैक्सिमम ये अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन शो करेगा। और डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कि सपोज इसके चारों तरफ हमने आयरन की फीलिंग्स ली, और आयरन की फीलिंग्स को अगर बार मैग्नेट के चारों तरफ हमने रखा, ठीक है ना, तो अट्रैक्शन देखो किस तरीके से ये शो करेगा। नॉर्थ या साउथ अगर हम मान लें तो देखिए अट्रैक्शन किस तरीके से शो करेगा। ये जो मैक्सिमम आयरन फीलिंग्स है ना, वो इधर इकट्ठी हो जाएगी। ये जो एंड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इतनी नहीं दिखेगी, कम आयरन फीलिंग्स है। यहाँ पे जो सेंटर या जो बीच में होगा, यहाँ पे देखो काफी अपन को देखने को मिलेगी, काफी आयरन फीलिंग्स एंड्स पे, इसके पोल्स पे इकट्ठी हो जाएगी, जबकि बीच में हमें कम मिलेगी। तो इससे हम ये बता पाएंगे कि जो अट्रैक्शन होगा मैक्सिमम पोल्स के ऊपर होता है। मैक्सिमम आयरन फीलिंग्स इधर आके और इधर आके पोल्स के ऊपर जाएगी, बीच में थोड़ी कम रहेगी। ये है इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, उतार लीजिए। फिर सेकेंड हम उतारते हैं, डिस्कस करते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड हम इसके डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये क्या प्रॉपर्टी है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब कभी भी किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वह ज्योग्राफिक नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में अपने आप स्टे कर जाएगी। तो यहां पे आप लिख सकते हो, इफ फ्रीली सस्पेंडेड then magnet automatically align itself in
ज्योग्राफिक नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ज्योग्राफिक नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, अपने आप ही ज्योग्राफिक नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आके स्टे करेगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, ये आपको पता भी है पहले से, फिर भी उतार लीजिए। उतार लिया होगा आपने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, अदरवाइज आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, पॉज करके उतार सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, लाइक पोल रिपेल्स एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। लाइक पोल्स रिपेल, देखो लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। क्या करते हैं? अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब नॉर्थ के पास में लेके जाएंगे, रिपल्शन होगा। साउथ को साउथ के पास लेके जाएंगे, रिपल्शन होगा। नॉर्थ को साउथ के पास लेके जाएंगे, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं। देखो बच्चों, इसका रीजन भी है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस में पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इन द सेम वे टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जब वो लाइंस पास में आने लगेगी तो वो एक दूसरे से टकरा नहीं सकती, तो वो दूर निकल जाएगी। ये रिपल्शन का कारण है। ठीक है, इस वजह से रिपल्शन होता है कि नॉर्थ से जो लाइंस निकलेगी और इस वाले नॉर्थ से जो लाइन निकलेगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो दूर निकल जाती है। ये रिपल्शन का कारण है। पर अभी तो बेसिक आपको पता करना है, तो आप इतना लिख लीजिए, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फटाफट, मैग्नेटिक पोल्स always exist in pair, always exist in pair, always exist in pairs, exist in pairs, हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, कभी भी मैग्नेट होगी वो हमेशा डाइपोल होगी, मोनोपोल कभी हो ही नहीं सकती। इट इज ऑलवेज डाइपोल, इट कैन नॉट बी मोनोपोल, इट कैन नॉट बी, कैसी नहीं हो सकती? सिंगल पोल, मोनोपोल। डायग्राम बना सकते हैं हम, कैसे? जैसे मैंने आपको बताया ये नॉर्थ और साउथ है। ठीक है, बीच में से मैंने इसको काट दिया मैग्नेट को, तो अब आप क्या कहेंगे कि साउथ इसमें रहा ही नहीं, साउथ तो दूर निकल गया, नॉर्थ दूर निकल गया। नहीं, जैसे इसके हम पीसेस करेंगे तो साउथ इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट डायग्राम किस तरीके से हम बनाएंगे, ये देखो टूट गई, तो हम इसको इस तरीके से बना लेंगे। ये बन गया नॉर्थ, ये बन गया साउथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ, और यहाँ भी जो बच गया, ये सिंगल साउथ तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा इधर ही बना देता हूं मैं। इस डायग्राम को इधर ही बना लीजिए थोड़ा, तो आप समझ जाएंगे अपने आप। अगर इसको बीच में से मैंने काट दिया तो देखो इस तरीके से बन जाएगी ये।
ये बन गया नॉर्थ, तो ये वाला एंड बन गया साउथ, फिर ये वाला एंड बन गया नॉर्थ और वो तो था साउथ। ठीक है, तो अपने आप ही ये साउथ और नॉर्थ बन जाएंगे, क्योंकि कभी भी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता है मैग्नेट, डाइपोल ही होता है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने बीच में से काट दिया तो साउथ पोल नहीं रहा या नॉर्थ पोल नहीं रहा, दोनों ही पोल हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। उतारिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन, तो पॉज करके उतार देना, मिटाता हूं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लिख रहे हैं वो है मैग्नेटिक इंडक्शन, शायद फिफ्थ प्रॉपर्टी है। राइट डाउन मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास में दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है जो कि मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास में रख देने से उसके अंदर भी वो मैग्नेट्स वाली क्वालिटीज आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो उतारिए इसके बारे में। A magnet induce magnetism in a magnetic substance placed near it. उतारिए। A magnet induces magnetism. A magnet induces magnetism in a magnetic substance placed near it which is called magnetic induction, which is called magnetic induction. बता लीजिए। कोई भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास में कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया जाएगा तो उसमें भी जो मैग्नेट की क्वालिटीज आ जाएगी उसे ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस चैप्टर के दौरान हमें देखने को मिलेगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सब इंपोर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं सम इंपोर्टेंट definitions related with magnetism, related with magnetism, जो हमें डिस्कस करनी है वन बाय वन। तो लिख सकते हैं
फर्स्ट आप लिख लीजिए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आप जानते हैं अच्छे से। फील्ड किसे बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। क्या लिखेंगे इसके अंदर आप? इसके अंदर आप लिखेंगे एन एरिया ऑल अराउंड द मैग्नेट। क्या लिखेंगे? एन एरिया ऑल अराउंड द मैग्नेट इन विच इफ वी टेक अनदर magnetic substance it will experience force. The force may be attraction or repulsion. This area or region is called magnetic field. उतार लीजिए। सेकेंड डेफिनेशन देखिए, जिनकी डेफिनेशन आपको पता है वो मैं लिख नहीं रहा हूं, वो मैंने आपको बता दी है कि क्या लिखना है। सेकेंड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नाम से ही हमें पता लग रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने क्या लिखा? एन एरिया ऑल अराउंड द मैग्नेट इन विच इफ वी टेक अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। द फोर्स में बी अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? द एरिया एन एरिया ऑल अराउंड द मैग्नेट इन विच इफ वी टेक अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है, ये तो हम लिखेंगे। अब यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है? कि सब जगह एक सा ही हो, तो हम लिखेंगे इसके यूनिफॉर्म के अंदर विच इज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस। लिख लीजिए। having same magnitude and direction, having same magnitude and direction at all points in magnetic field। सब जगह डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड सेम रहे तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उतार लीजिए। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। या तो इक्विडिस्टेंस पे ये पैरेलल लाइंस बनाइए, ये भी शो करता है, या फिर इक्वल डिस्टेंस पे डॉट लगाइए। इक्वल डिस्टेंस पे क्या लगाइए? डॉट। ये इसका मीनिंग क्या है? बाहर आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। एरो जब बाहर आती है तो हमें सिर्फ उसका पॉइंट दिखता है, ठीक है, तो इसका मतलब बाहर आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड हो तो ऐसे आप क्रॉस दिखाएंगे सेम डिस्टेंस पे। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ अंदर जाता हुआ। एरो अंदर जाएगा तो पीछे से सिर्फ हमें उसकी टेल दिखेगी, तो इसका मतलब ये बोर्ड से अंदर जाता हुआ, ठीक है, ये बोर्ड से बाहर आता हुआ, प्लेन से बाहर आता हुआ, प्लेन के अंदर जाता हुआ, इक्विडिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के एग्जांपल है। उतार लीजिए। आई थिंक 40 मिनट हो चुके हैं और अब इसकी नेक्स्ट डेफिनेशंस और चैप्टर की नेक्स्ट स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।